साथियों नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 67 करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसके सभी कोणों का मान क्या है, x x x। मुझे x का मान ज्ञात करना है। तो देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। यानी यहाँ पर जो त्रिभुज का कोण x है, यहाँ पर भी कोण x है और यहाँ पर भी कोण x है। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनकी जोड़ हमेशा कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। ठीक है। अब देखो x x और x जुड़ के कितना हो गया, 3x हो गया और ये कितना है, 180। अब यहाँ 3 गुणे में है तो 3 को उधर भेजेंगे तो वो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 180/3। अब हम भाग देंगे तो x बराबर 3 एकम 3 छंग 18, यानी ऊपर 6 आएगा। 6 और 0 कितना हो गया, 60। यानी x का मान हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा लिखना है 3x बराबर 180 होगा और x बराबर हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। फिर यहाँ पर देखो हम एक नियम जानते हैं कि त्रिभुज में अगर किसी भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक बहिष्कोण यानी कि बाहर का कोण बनता है। तो इस बाहर का कोण का जो मान है वो अंदर की ओर जो दोनों कोण हैं, जो इसके विपरीत मुंह किए हुए दोनों जो कोण है, इसको छोड़ना है, इसको नहीं लेना। ठीक है, इसको छोड़ना है। इसके अलावा ये जो दोनों कोण हैं इसकी जोड़ जो है वो इसके बराबर होती है। यानी 50 और 70 को जब मैं जोड़ूंगा, 50 + 70 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो x हमारा क्या होगा, 120 डिग्री। तो यहाँ हम सीधा उत्तर लिख सकते हैं कि x हमें कैसे मिलेगा, 50 और 70 को जोड़ने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। फिर देखो यहाँ पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लंब होता है त्रिभुज में वो सदैव 90 डिग्री का होता है। यानी ये जो बॉक्स का निशान है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये 2x है और ये x है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो चलो इसका मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कोण x है, दूसरा 2x है, तीसरा 90 है। तीनों की जोड़ कितनी होगी, 180। x और 2x जुड़ के हो गया 3x + 90 बराबर 180। अब पहले हम 90 को उधर भेजेंगे तो 3x बराबर 180 - 90। 180 में से 90 को घटाएंगे तो हमें 90 मिलेगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 90। अब यहाँ 3 गुणे में हम उसको उधर भेजेंगे तो वो बट्टे में यानी भाग में आ जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर 90/3। अब हम भाग देंगे तो 3 त्रिया 9 है ना, यानी कितनी बार जाएगा भाग, 30 बार। तो ये 30 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमें सीधा यहाँ पे लिखना है कि भाई 3x हमारे कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। इसलिए x हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हमें x का मान ज्ञात करना और x का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। अब इसमें देखो, इसमें x का मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं इन दोनों कोणों का जोड़ इसके बराबर होगा। यानी 50 डिग्री प्लस x का जो मान है वो 110 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ हम इस समीकरण को क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 50 + x बराबर 110 डिग्री। हमें x चाहिए तो हम 50 को उधर भेजेंगे। तो x 110 अपनी जगह पर है, ये उधर गया तो माइनस का 50 हो गया। हम 110 में से 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। तो x का मान हमें यहाँ का कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। चलो अब अगला प्रश्न देखो, त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। तो देखो त्रिभुज की भुजा के आधार पर हम त्रिभुज को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो। और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाओं का जो मान है वो अलग अलग हो। ठीक है, तो ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न 3 है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण संभव है? तो कभी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो अगर मैं एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज लेता हूँ तो ये तो 90 हो गया, तो ये जो दोनों कोण होंगे वो 90 से कम होंगे, तभी त्रिभुज का जो सभी कोणों का योग है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा।
अगर मैं इसमें दो कोण 90-90 के ले लूँ, मान लो ये मैंने दोनों कोण 90-90 के ले लिए, तो इन दोनों की जोड़ 180 होगी, तो ये क्या 0 डिग्री होगा क्या? नहीं, 0 डिग्री तो कोई हो ही नहीं सकता, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि एक त्रिभुज के अंदर दो समकोण संभव नहीं है, यानी दो 90 डिग्री के कोण संभव नहीं है। क्या एक त्रिभुज में दो अधिक कोण संभव है? तो ये भी संभव नहीं है। कैसे? मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज लिया जिसमें ये कोण जो है हमारा 110 डिग्री है, ठीक है। तो क्या ये दोनों कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर दो अधिक कोण संभव नहीं है। फिर है, क्या एक त्रिभुज में दो न्यून कोण संभव है? बिल्कुल संभव है, ठीक है, दो न्यून कोण संभव है, तीन भी न्यून कोण संभव हो सकते हैं। चलो, क्या एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के संभव है? तो अगर वो एक समबाहु त्रिभुज है, संभव है, ठीक है, संभव है, ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि एक कोण 60 का है तो तीनों कितने हो गए? 180 के, इसलिए ये संभावना हमारे पास बन सकती है। अगला है, त्रिभुज के कोणों की माप के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। अब कोण के आधार पर जो है हमें त्रिभुजों के प्रकार बताने। तो जब किसी त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और जब एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एक कोण है ना, तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। चलो, फिर है पांचवा प्रश्न। प्रश्न है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की माप, फिर आगे प्रश्न है, किस माप से कम होनी चाहिए? तो देखो, इसमें हमें एक नियम याद होना चाहिए। नियम ये है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ठीक है। तो त्रिभुज में ये नियम होता है, मान लो ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, ठीक है। तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ले लो, उनका जो योग होगा ना, जैसे मैंने ये भुजा और ये भुजा ले ली, कोई भी दो ले सकते हैं, इन दोनों भुजाओं का योग जो होगा वो सदैव तीसरी भुजा से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये होता है त्रिभुज के अंदर भुजाओं का नियम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे एक भुजा 10 सेंटीमीटर ली, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा है किस माप से कम होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ 10 और 14 को अगर मैं जोड़ूँ तो इनकी जोड़ कितनी आएगी? 24 आएगी। तो जो तीसरी भुजा होगी उसका मान 24 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो तीसरी भुजा मान होगी वो 24 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी भुजा का जो मान है वो हमेशा 24 सेंटीमीटर से कम होगी। अब दूसरा है कि किस माप से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो 10 और 14 सेंटीमीटर की भुजाएं दी है, इनके अंतर से अधिक होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 14 में से 10 को घटाता हूँ तो इनका अंतर कितना आया? 4। यानी वो जो तीसरी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर से अधिक होगी, अधिक होगी। एक तो वो जो है 24 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और दूसरी शर्त है वो 4 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, है ना। चलो, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।